कहानी वो लड़की जिससे जिनको इश्क हो गया। पंजाब के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मरियम था। मरियम गांव की सबसे खूबसूरत लड़कियों में शुमार होती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे सियाह बाल और नर्म आवाज हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेती थी। मगर मरियम की जिंदगी आम लड़कियों जैसी नहीं थी। उसके साथ अक्सर अजीब वाकयात होते थे, ऐसे वाकयात जिनकी कोई वजाहत नहीं होती थी। कई महीनों से मरियम को लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो शाम को कुएं से पानी लेने जाती तो उसे पीछे कदमों की हल्की सी आवाज सुनाई देती। जब वो मुड़कर देखती तो वहां कोई नहीं होता। पहले तो उसने सोचा शायद ही उसका वहम है, मगर एक दिन ऐसा वाकया हुआ जिसने उसे डरा दिया। एक शाम मरियम अपनी सहेली आलिया के साथ घर वापस आ रही थी। रास्ता गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास से गुजरता था। ये कब्रिस्तान बहुत पुराना था। लोग कहते थे कि वहां रात के वक्त अजीब आवाजें आती है, मगर उस दिन शाम ही को वहां अजीब सी खामोशी थी। अचानक हवा चलने लगी, दरख्तों के पत्ते सरसराने लगे और मरियम को महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। मरियम ने अचानक कब्रिस्तान की तरफ देखा और उसका दिल धड़कना बंद हो गया। एक दरख्त के पीछे एक सयाह साया खड़ा था। वो साया इंसान जैसा था, मगर उसकी आंखें सुर्ख रोशनी की तरह चमक रही थी। मरियम घबरा कर रुक गई। आलिया ने पूछा, क्या हुआ? मरियम ने कांपती आवाज में कहा, वहां कोई खड़ा है। मगर जब आलिया ने देखा, वहां कुछ भी नहीं था। इसी रात मरियम अपने कमरे में सो रही थी। रात बहुत खामोश थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बहुत करीब खड़ा है। फिर एक धीमी आवाज सुनाई दी, मरियम। मरियम चौंक कर उठ बैठी। कमरे में कोई नहीं था, मगर खिड़की हिल रही थी जैसे बाहर कोई खड़ा हो। मरियम ने हिम्मत करके खिड़की के पास जाकर देखा और उसके जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। खिड़की के बाहर वही सियाह साया खड़ा था। उसकी आंखें सुर्ख थीं और उसके इर्द गिर्द हल्का सा धुआं था। वो आहिस्ता से बोला, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मरियम की आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? वो पुरस्रार वजूद हल्का सा मुस्कुराया, फिर आहिस्ता बोला, मेरा नाम ज़ारम है, मैं जिन्नात की दुनिया से आया हूँ। ये सुनकर मरियम के कदम लड़खड़ा गए। जिन? ज़ारम ने सर हिलाया। हाँ, मरियम ने डरते हुए पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? ज़ारम कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर आहिस्ता कहा, क्योंकि मैं तुम्हें देखता रहा हूँ बहुत अरसे से। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ज़ारम की आंखों में अजीब चमक थी। वो बोला, और मैं तुमसे इश्क कर बैठा हूँ। ये सुनकर मरियम के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। ये नामुमकिन है, ज़ारम ने आहिस्ता कहा। इश्क कभी मुमकिन या नामुमकिन नहीं होता, वो बस हो जाता है। मरियम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसके सामने एक जिन खड़ा था और वो उससे मोहब्बत का दावा कर रहा था। ज़ारिम ने अचानक संजीदा लहजे में कहा, मगर एक मसला है। मरियम ने खौफ से पूछा, क्या? ज़ारिम बोला, अगर जिन्नात की दुनिया को मालूम हो गया कि मैं एक इंसान लड़की से इश्क करता हूँ तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मरियम का दिल डूब गया। इसी लम्हे आसमान में जोर की गरज हुई। बादल अचानक जमा हो गए। ज़ारम ने फौरन आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। वो बोला, वो मुझे ढूंढ रहे हैं। मरियम ने हैरान होकर पूछा, कौन? ज़ारम की आवाज धीमी हो गई, जिन्नात के मुहाफिज। अचानक ज़ारम का जिस्म धुएं में बदलने लगा। उसने जल्दी से कहा, मरियम याद रखना, अगर कभी तुम्हें कोई स्याह साया नजर आए तो उससे दूर रहना। और फिर वो अचानक गायब हो गया। मरियम हैरान और खौफजदा खड़ी रह गई। अगले दिन से मरियम की जिंदगी बदल गई। गांव में अजीब वाकयात शुरू हो गए। रात को कब्रिस्तान से चीखों की आवाजें आने लगी। कुत्ते हर वक्त एक ही सिमत में भौंकते रहते और कई लोगों ने आसमान में अजीब साए देखने का दावा किया। मगर सबसे ज्यादा खौफनाक बात ये थी कि मरियम को हर रात लगता था कि कोई उसे देख रहा है, मगर वो ज़ारम नहीं था। ज़ारिम के गायब होने के बाद मरियम की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही थी। वो हर वक्त खौफ और उलझन में रहने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो हकीकत था या ख्वाब।
मगर जल्द ही उसे यकीन हो गया कि वो सब कुछ हकीकत था, क्योंकि गांव में अजीब वाकयात तेजी से बढ़ने लगे थे। गांव के पुराने कब्रिस्तान से अब हर रात अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी के रोने की आवाज, कभी किसी के चलने की आहट, और कभी कभी ऐसी चीखें जो सुनकर इंसान के जिस्म में सनसनी दौड़ जाए। लोगों ने रात को उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां जिन्नात की मौजूदगी बढ़ गई है, मगर किसी को असल वजह मालूम नहीं थी। एक रात मरियम अपने कमरे में बैठी थी। वो खिड़की के बाहर देख रही थी। आसमान पर आधा चांद था, हवा बहुत ठंडी चल रही थी। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई दरख्त के नीचे खड़ा है। वहीं स्याह साया। मरियम का दिल जोर से धड़का, मगर इस बार वो ज़ारम नहीं था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होने लगा। उसका जिस्म बहुत लंबा था, उसकी आंखें जर्द रोशनी की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर अजीब सी दरारें थीं। वो आहिस्ता से बोला, तो तुम हो वो इंसान लड़की। मरियम की आवाज कांप रही थी। तुम कौन हो? वो वजूद हल्का सा हंसा। हम मुहाफिज हैं। मरियम ने हैरान होकर पूछा, मुहाफिज? वो बोला, हम जिन्नात की दुनिया के कानून की हिफाजत करते हैं। फिर उसकी आंखें सुर्ख होने लगी। और हमारे एक जिन ने कानून तोड़ दिया है। मरियम समझ गई कि वो ज़ारम के बारे में बात कर रहा है। मुहाफिज जिन ने संजीदा लहजे में कहा, ज़ारिम ने इंसान से इश्क करके बहुत बड़ी गलती की है और उसकी सज़ा। वो चंद लम्हे रुका, फिर बोला, मौत है। मरियम के जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। नहीं। अचानक मुहाफिज जिन ने हाथ उठाया। उसके हाथ से स्याह धुआं निकलने लगा। वो धुआं तेजी से मरियम की तरफ बढ़ने लगा। मरियम चीख पड़ी। इसी लम्हे खिड़की जोर से खुली और एक तेज हवा कमरे में दाखिल हुई। अचानक कमरे में एक और साया जाहिर हुआ। वही सुर्ख आंखें, मगर इस बार वो ज़ारिम था। उसने फौरन हाथ उठाया और एक नीली रोशनी उस धुएं से टकरा गई। धुआं फौरन गायब हो गया। मुहाफिज जिन गुस्से से बोला, तो तुम यहाँ हो? कमरे में खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। ज़ारिम और मुहाफिज जिन की ताकतें टकरा रही थीं। कमरे की चीजें खुद ब खुद हिलने लगी। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। मरियम खौफ से एक कोने में खड़ी थी। अचानक खिड़की के बाहर कई और साए नजर आने लगे। वो सब जिन्नात थे, मुहाफिज जिन के साथी। ज़ारम ने उन्हें देखा तो उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। वो मरियम की तरफ मुड़ा। वो बहुत ज्यादा हैं, ज़ारम ने आहिस्ता कहा। अगर वो तुम्हें पकड़ लें तो वो तुम्हें मार देंगे। मरियम ने डरते हुए पूछा, तो हम क्या करें? ज़ारम ने गहरी सांस ली। तुम्हें यहाँ से जाना होगा। मरियम ने हैरत से पूछा, कहाँ? ज़ारम ने आहिस्ता जवाब दिया, जिन्नात की दुनिया में। मरियम की आंखें फैल गईं। क्या? ज़ारम बोला, वहां ही तुम महफूज रह सकती हो। इसी लम्हे मुहाफिज जिनों ने हमला कर दिया। खिड़की टूट गई। स्याह धुआं कमरे में भर गया। मरियम चीखने लगी। ज़ारम ने फौरन उसका हाथ पकड़ा और जोर से बोला, आंखें बंद करो। अचानक तेज रोशनी फैल गई। मरियम को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक गई है। चंद लम्हों बाद जब उसने आंखें खोली तो वो अपने कमरे में नहीं थी। वो एक अजीब जगह पर खड़ी थी। हर तरफ स्याह पहाड़ थे, आसमान सुर्ख था और फिजा में अजीब सरगोशियां गूंज रही थीं। ज़ारिम आहिस्ता से बोला, ये है जिन्नात की दुनिया। मरियम का दिल खौफ से धड़कने लगा। मरियम अभी तक हैरत में खड़ी थी। उसने चारों तरफ देखा। ये दुनिया जमीन से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आसमान सुर्ख था, बादल स्याह धुएं की तरह हरकत कर रहे थे। जमीन पर अजीब पत्थर और टूटे हुए दरख्त पड़े थे। हवा में सरगोशियों जैसी आवाजें गूंज रही थीं। मरियम के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। ज़ारिम ने आहिस्ता कहा, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मरियम ने परेशान होकर पूछा, ये जगह क्या है? ज़ारिम ने सामने की तरफ इशारा किया। दूर एक बहुत बड़ा शहर नजर आ रहा था। वो शहर सियाह पत्थर से बना हुआ था। उसके मीनार बहुत ऊंचे थे और हर जगह सुर्ख आग जल रही थी। ज़ारिम बोला, ये दारे जिन्नात है, जिन्नात का शहर। मरियम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अगर दूसरे जिन्नात ने मुझे देख लिया तो? ज़ारिम ने गहरी सांस ली। यही मसला है, इंसानों का यहाँ आना मना है। मरियम घबरा गई।
तो फिर हम यहाँ क्यों आए? जारिम ने आहिस्ता कहा। क्योंकि जमीन पर तुम्हारी जान खतरे में थी। उसी लम्हे आसमान में एक अजीब चीख सुनाई दी। जारिम फौरन चौंक गया। उसने ऊपर देखा। आसमान में 3 सियाह साए तेजी से उड़ रहे थे। जारिम ने परेशान होकर कहा, वो हमें ढूंढ रहे हैं। मरियम ने डरते हुए पूछा, कौन? जारिम बोला, जिन्नात के मुहाफिज। जारिम फौरन मरियम को लेकर पहाड़ों की तरफ चल पड़ा। वो दोनों तेजी से चलते रहे। आखिरकार वो एक पुरानी गार के सामने रुक गए। गार बहुत तारीक थी। जारिम बोला, हमें कुछ वक्त के लिए यहाँ छुपना होगा। मरियम ने डरते हुए गार के अंदर कदम रखा। गार के अंदर हल्की सी नीली रोशनी थी। मरियम ने पहली बार गौर से जारिम को देखा। वो आम जिनों से मुख्तलिफ लग रहा था। उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। मरियम ने आहिस्ता पूछा, तुम वाकई कौन हो? जारिम कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, मैं आम जिन नहीं हूं। मरियम ने हैरत से पूछा, तो फिर? जारिम ने आहिस्ता कहा, मैं जिन्नात के बादशाह का सिपाही था। मरियम की आंखें फैल गईं। क्या? जारिम ने सर झुका लिया। मैं उसकी फौज का हिस्सा था। मरियम ने घबरा कर पूछा, अगर उसे पता चल गया तो? जारिम ने संजीदगी से कहा, तो वो मुझे मार देगा। फिर उसने मरियम की तरफ देखा, और तुम्हें भी। मरियम के दिल में खौफ और बढ़ गया। कुछ लम्हे खामोशी रही। फिर जारिम आहिस्ता बोला, मरियम, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो मुझे लगा तुम आम इंसान नहीं हो। मरियम ने हैरत से पूछा, क्यों? जारिम बोला, क्योंकि तुम्हारे दिल में खौफ से ज्यादा हिम्मत है। इसी लम्हे गार के बाहर जोर की आवाज आई। जारिम फौरन खड़ा हो गया। बाहर कदमों की आवाज आ रही थी, किसी भारी मखलूक के कदम। मरियम का दिल रुकने वाला था। जारिम ने आहिस्ता कहा, वो आ गए हैं। अचानक गार के बाहर 3 खौफनाक जिन जाहिर हो गए। उनके जिस्म बहुत बड़े थे, उनकी आंखें जर्द थीं और उनके हाथों में आग की तरह चमकती हुई तलवारें थीं। एक जिन ने गरज कर कहा, जारिम। वो जिन गुस्से से बोला, तुमने जिन्नात के कानून को तोड़ा है, तुमने इंसान से इश्क किया है। फिर उसने मरियम की तरफ देखा, और इस इंसान को हमारी दुनिया में ले आए हो। जारिम फौरन मरियम के सामने खड़ा हो गया। पीछे रहना। मुहाफिज जिन हंसने लगा। तुम हमसे लड़ोगे? जारिम ने संजीदगी से कहा, अगर जरूरत पड़ी तो। अचानक एक मुहाफिज जिन ने हमला कर दिया। उसकी तलवार आग की तरह चमकी। जारिम ने फौरन हाथ उठाया और नीली रोशनी जाहिर हो गई। दोनों ताकतें टकरा गईं। गार लरजने लगी। मुहाफिज जिन गुस्से से बोला, तुम ज्यादा देर नहीं बच सकते, हम पहले ही बादशाह को खबर भेज चुके हैं। मरियम का दिल डूब गया। जिन्नात का बादशाह? मुहाफिज जिन हंसा। हाँ, मुहाफिज जिन ने गरज कर कहा, जब बादशाह आएगा तो तुम दोनों की मौत यकीनी है। जारिम के चेहरे पर परेशानी जाहिर हो गई, क्योंकि वो जानता था जिन्नात के बादशाह के सामने कोई नहीं ठहर सकता। गार के अंदर खौफनाक खामोशी छा गई थी। जारिम मुहाफिज जिन्नों के सामने खड़ा था। मरियम उसके पीछे खड़ी कांप रही थी। गार की दीवारें हल्की हल्की लरज रही थीं। मुहाफिज जिन्नों की आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उनके चेहरों पर अजीब सा गुस्सा था। एक मुहाफिज जिन आगे बढ़ा। उसका कद बहुत लंबा था। उसके जिस्म से स्याह धुआं निकल रहा था। वो जारिम को घूरते हुए बोला, तुमने जिन्नात की दुनिया का सबसे बड़ा कानून तोड़ा है, इंसान से इश्क। फिर उसने मरियम की तरफ देखा, और उसे हमारी दुनिया में ले आए हो। मरियम खौफ से पीछे हट गई। जारिम ने मजबूत लहजे में कहा, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। मुहाफिज जिन जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी गार में गूंजने लगी। तुम हमें रोक नहीं सकते। फिर उसने तलवार उठाई, और बादशाह को भी नहीं। ये सुनते ही मरियम का दिल डूब गया। बादशाह? मुहाफिज जिन ने सर हिलाया। हमने पहले ही खबर भेज दी है, जिन्नात के बादशाह को। गार में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। जारिम के चेहरे पर भी फिक्र जाहिर होने लगी, क्योंकि वो जानता था बादशाह के सामने खड़ा होना तकरीबन नामुमकिन था। इसी लम्हे आसमान में जोरदार गरज सुनाई दी। गार के बाहर आसमान अचानक स्याह हो गया। हवा बहुत तेज चलने लगी। जमीन हिलने लगी। मुहाफिज जिन फौरन घुटनों के बल बैठ गए। जारिम ने आसमान की तरफ देखा और आहिस्ता बोला, वो आ गया। अचानक आसमान में एक बहुत बड़ा साया जाहिर हुआ। वो साया आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगा। चंद लम्हों बाद वो साया एक देव हैकल वजूद में बदल गया। उसका कद बहुत लंबा था। उसके सर पर स्याह ताज था
और उसकी आंखें सुर्ख आग की तरह चमक रही थीं। वो था जिन्नात का बादशाह। बादशाह आहिस्ता आहिस्ता गार के सामने आकर रुका। उसकी नज़र पहले ज़ारम पर पड़ी, फिर मरियम पर। चंद लम्हे वो खामोश रहा, फिर उसने गहरी आवाज में कहा, तो यही है वो इंसान लड़की। मरियम का जिस्म कांपने लगा। बादशाह ने ज़ारम की तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा। तुमने मुझे धोखा दिया, मेरी फौज छोड़ दी और इंसान से इश्क कर बैठे। ज़ारम ने हिम्मत करके कहा, मैंने सिर्फ अपने दिल की बात सुनी है। बादशाह जोर से हंसा। उसकी हंसी से जमीन लरजने लगी। फिर वो बोला, दिल? जन्नात के लिए दिल नहीं होता, सिर्फ ताकत होती है। फिर उसने मरियम की तरफ देखा और तुम? बादशाह की आंखों में अचानक अजीब चमक आई। वो चंद लम्हे मरियम को गौर से देखता रहा, फिर आहिस्ता बोला, दिलचस्प। ज़ारिम हैरान हो गया, क्या मतलब? बादशाह आहिस्ता आहिस्ता मरियम के करीब आया। मरियम खौफ से पीछे हटने लगी, मगर बादशाह ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। फिर वो बोला, ये लड़की आम इंसान नहीं है। गार में खामोशी छा गई। ज़ारिम ने हैरान होकर पूछा, क्या? बादशाह ने मरियम के हाथ की तरफ इशारा किया। अचानक मरियम के हाथ से हल्की सी रोशनी निकलने लगी। मरियम खुद भी हैरान रह गई। बादशाह मुस्कुराया, मैं समझ गया, इसीलिए इसकी रूह इतनी ताकतवर है। बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, ये लड़की सिर्फ इंसान नहीं है, इसके अंदर जिन्नात की ताकत भी मौजूद है। ज़ारिम हैरत से मरियम को देखने लगा। मरियम का दिल तेजी से धड़कने लगा। बादशाह ने संजीदा लहजे में कहा, इसलिए मैं उसे मारूंगा नहीं। गार में सब हैरान रह गए। फिर बादशाह ने कहा, ये लड़की मेरे महल में रहेगी और मैं खुद इसकी ताकत को समझूंगा। मरियम खौफ से चीख पड़ी, नहीं। अचानक बादशाह ने हाथ उठाया। स्याह धुआं मरियम के गिर्द लिपट गया। ज़ारम ने फौरन उसे बचाने की कोशिश की, मगर बादशाह की ताकत बहुत ज्यादा थी। चंद लम्हों में मरियम हवा में उठने लगी। ज़ारम चीख पड़ा, मरियम! मगर अगले ही लम्हे वो दोनों गायब हो गए। ज़ारम अभी तक गार के दरमियान खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी साफ नजर आ रही थी। चंद लम्हे पहले ही जिन्नात का बादशाह मरियम को अपने साथ ले गया था। गार में मौजूद मुहाफिज जिन तंजिया अंदाज में हंसने लगे। एक मुहाफिज बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती की है ज़ारम, इंसान से इश्क करके। ज़ारम की आंखों में आग भड़क उठी, मगर वो जानता था कि अभी लड़ाई का कोई फायदा नहीं। उसे मरियम को बचाने के लिए सोच समझकर कदम उठाना होगा। दूसरी तरफ मरियम को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो हवा में सफर कर रही हो। चारों तरफ स्याह धुआं था। कुछ ही लम्हों बाद वो एक बहुत बड़े महल के सामने खड़ी थी। वो महल किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। उसकी दीवारें स्याह पत्थर से बनी थीं और हर तरफ आग के शोले जल रहे थे। बड़े बड़े सुतूनों पर अजीब निशान बने हुए थे। ये था जिन्नात के बादशाह का महल। बादशाह ने मरियम को एक बड़े हॉल में लाकर खड़ा कर दिया। हॉल बहुत वसी था। छत इतनी ऊंची थी कि उसका इख्तिताम नजर नहीं आ रहा था। चंद लम्हों बाद कई खौफनाक जिन वहां आ गए। उनके चेहरे बहुत डरावने थे। उनकी आंखें सुर्ख अंगारों की तरह जल रही थीं। बादशाह ने हुक्म दिया, इस इंसान लड़की को कैद कर दो। मरियम ने हिम्मत करके कहा, तुम मुझे यहाँ कैद नहीं रख सकते। बादशाह हल्का सा मुस्कुराया, तुम अभी तक अपनी ताकत को नहीं जानती। फिर उसने मुहाफिजों की तरफ देखा, इसे कैद खाने में ले जाओ। चंद लम्हों बाद मरियम को एक तारीक कमरे में बंद कर दिया गया। वो कमरा बहुत पुराना लग रहा था। दीवारों पर अजीब अजीब निशानात बने हुए थे। मरियम अभी सोच ही रही थी कि अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, तुम इंसान हो? मरियम चौंक गई। उसने इधर उधर देखा। कमरे की एक कोने में एक साया बैठा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में आया। वो एक जिन था, मगर उसकी हालत बहुत खराब थी। उसके हाथों में जंजीरें बंधी हुई थीं। मरियम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? वो जिन आहिस्ता बोला, मेरा नाम फारिस है। फारिस ने मरियम को गौर से देखा, फिर बोला, बादशाह तुम्हें इसलिए लाया है क्योंकि तुम खास हो। मरियम ने हैरत से पूछा, खास? फारिस ने सर हिलाया, हाँ, तुम्हारी रूह में जिन्नात की ताकत मौजूद है। मरियम घबरा गई। मगर क्यों? फारिस ने आहिस्ता कहा, बादशाह एक बहुत खतरनाक रस्म करना चाहता है। मरियम का दिल डूब गया। कैसी रस्म? फारिस ने संजीदगी से कहा,
वो तुम्हारी ताकत को इस्तेमाल करके अपनी ताकत को 1000 गुना बढ़ाना चाहता है। ये सुनते ही मरियम के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई। मतलब वो मुझे मार देगा? फारिस ने खामोशी से सर झुका लिया। अगर रस्म मुकम्मल हो गई तो हाँ। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। उसी वक्त जिन्नात के शहर के एक वीरान हिस्से में ज़ारम खड़ा था। उसके सामने एक पुरानी तलवार जमीन में लगी हुई थी। वो तलवार बहुत पुरानी लग रही थी, मगर उससे अजीब रोशनी निकल रही थी। ज़ारम ने आहिस्ता कहा, अगर मुझे मरियम को बचाना है तो मुझे ये तलवार उठानी होगी। ये तलवार आम नहीं थी, ये जिन्नात के बादशाह को मारने वाली तलवार कहलाती थी। मगर इसके साथ एक खतरा भी था। जो भी इसे इस्तेमाल करता वो हमेशा के लिए जिन्नात की दुनिया में कैद हो जाता। ज़ारिम ने आसमान की तरफ देखा, फिर आहिस्ता बोला, अगर यही कीमत है तो मुझे कबूल है। उसने तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। अचानक जमीन जोर से हिलने लगी और तलवार से नीली आग निकलने लगी। ज़ारिम की आंखों में अजीब रोशनी आ गई। अब वो पहले जैसा नहीं रहा था। उसके जिस्म से ताकत की लहरें निकल रही थीं। उसने आहिस्ता कहा, मैं आ रहा हूं मरियम। जिन्नात के बादशाह के महल में उस रात अजीब खामोशी थी। आसमान सुर्ख हो चुका था। काले बादल महल के ऊपर जमा थे। हवा में अजीब सी सर्दी फैल गई थी। आज वो रात थी जिसका इंतजार जिन्नात के बादशाह को सदियों से था। महल के बड़े हॉल में एक बहुत बड़ा दायरा बनाया गया था। वो दायरा स्याह पत्थरों और अजीब निशानात से बना हुआ था। चारों तरफ आग के शोले जल रहे थे। दर्जनों खौफनाक जिन इस हॉल के इर्द गिर्द खड़े थे और दरमियान में मरियम जंजीरों में बंधी खड़ी थी। मरियम का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे फारिस की बात याद आ रही थी। बादशाह तुम्हारी ताकत को हासिल करना चाहता है। मरियम ने जंजीरों को खींचने की कोशिश की, मगर वो बहुत मजबूत थी। इसी वक्त हॉल के दरवाजे जोर से खुले। जिन्नात का बादशाह आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुआ। उसके कदमों की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। सब जिन फौरन झुक गए। बादशाह ने मरियम को देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, आखिरकार वो लम्हा आ ही गया। बादशाह ने हाथ उठाया। अचानक हॉल में मौजूद निशानात सुर्ख रोशनी से चमकने लगे। आग के शोले और बुलंद हो गए। हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगी। बादशाह ने बुलंद आवाज में मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। अचानक मरियम के जिस्म में शदीद दर्द होने लगा। उसके हाथ से रोशनी निकलने लगी। वो चीख पड़ी। नहीं। जिन्नात के बादशाह की आंखों में खुशी चमकने लगी। हाँ, यही ताकत है। इसी लम्हे महल के दरवाजे जोर से टूट गए। एक जबरदस्त धमाका हुआ। सब जिन चौंक कर दरवाजे की तरफ देखने लगे। धुआं छटने के बाद एक साया नजर आया। वो था ज़ारिम। ज़ारिम के हाथ में नीली आग से जलती हुई तलवार थी। उसकी आंखों में अजीब ताकत नजर आ रही थी। बादशाह ने हैरत से कहा, नामुमकिन, तुमने वो तलवार उठा ली? ज़ारिम ने गुस्से से कहा, मैं मरियम को लेने आया हूँ। अचानक बादशाह ने जोर से चीख मारी। पूरा हॉल लरजने लगा। फिर वो ज़ारिम पर हमला आवर हो गया। ज़ारिम ने तलवार उठाई और दोनों ताकतें टकरा गईं। एक जबरदस्त धमाका हुआ। ज़ारिम और बादशाह के दरमियान खौफनाक जंग शुरू हो गई। हर वार से आग और रोशनी के शोले निकल रहे थे। महल की दीवारें टूटने लगीं। जिन्नात खौफ से पीछे हट गए। मरियम हैरत से ये सब देख रही थी। इसी दौरान मरियम के हाथ से निकलने वाली रोशनी और तेज हो गई। अचानक उसके जहन में अजीब यादें आने लगीं। कुछ पुरानी आवाजें, कुछ पुरानी तस्वीरें। फिर उसे एक हकीकत समझ आई। मरियम आहिस्ता बोली, मैं सिर्फ इंसान नहीं हूं। उसकी आवाज बदल गई। उसके जिस्म से ताकतवर रोशनी निकलने लगी। वो दरअसल एक पुराने ताकतवर जिन खानदान की नस्ल थी, इसीलिए उसके अंदर ये ताकत मौजूद थी। ज़ारिम अब कमजोर होने लगा था। बादशाह बहुत ताकतवर था। इसी लम्हे मरियम ने आंखें बंद की और अपनी ताकत इस्तेमाल की। एक जबरदस्त रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। ज़ारिम ने मौका देखकर तलवार उठाई और आखिरी वार किया। तलवार सीधी बादशाह के सीने में जा लगी। बादशाह जोर से चीखा। पूरा महल लरजने लगा। चंद लम्हों बाद उसका जिस्म राख बनकर जमीन पर गिर गया। जिन्नात का बादशाह खत्म हो चुका था। पूरे हॉल में खामोशी छा गई। बाकी जिन
खौफ से भाग गए। ज़ारम जमीन पर गिर गया। मरियम फौरन उसके पास दौड़ी। ज़ारम, ज़ारम ने कमजोर आवाज में कहा, मैं ठीक हूं। मगर हकीकत कुछ और थी। वो तलवार इस्तेमाल करने की कीमत अदा कर रहा था। उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता पत्थर में बदलने लगा। मरियम की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ज़ारम मुस्कुराया, मैंने वादा किया था, मैं तुम्हें बचाऊंगा। फिर उसका जिस्म मुकम्मल पत्थर बन गया। मरियम खामोश खड़ी रही। जिन्नात का बादशाह मर चुका था, मगर ज़ारम भी हमेशा के लिए पत्थर बन चुका था और जिन्नात की दुनिया में एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी। लोग आज भी कहते हैं, जिन्नात के शहर में एक पत्थर का मुजस्समा खड़ा है। वो एक जिन सिपाही का है जिसने एक इंसान लड़की के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी।